हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं शरद पूर्णिमा पर हल्दी के 3 बिंदी का उपाय बताने जा रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ की 5 बेटियाँ हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दोतली और देव। आपको इन्हीं 5 बेटियाँ का स्थान से आपको उपाय करना है। सबसे पहले हमें लोटा लेना है, लोटे में जल भर लेना है और शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच यह काम करना है। घर में आपका कलेश रहता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप 1 रुपया कमा रहे हैं और 100 रुपया खर्च हो रहा है तो आप शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा के बीच लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर धीरे धीरे जल डालिए। उसके बाद हल्दी और कुमकुम से मंदिर लेके जाइए और शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाकर उसके बाद अशोक सुंदरी पर भी जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह पर हल्दी और कुमकुम से एक एक बिंदी अपनी मन की मनोकामना बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगा दीजिए। उसके बाद आप अपना हाथ मत पोंछिए, जो हल्दी और कुमकुम लगा हुआ है उसे अपने घर के दरवाजे पर भी आपको लगाना है। यानी अपने दरवाजे पर अपना हाथ कुमकुम और हल्दी का लगाकर हाथ फेर दीजिए। इसके करने से आपका बिगड़ा भाग्य चमक जाएगा, माथे की लकीरें बदल जाएंगी तथा भाग्य उदय होगा आपका। भोलेनाथ की आपको कृपा प्राप्त होगी। इतना करके देखिए, फिर कहिएगा कि भोलेनाथ ने आपका भंडार भरा कि नहीं भरा, झोली भरी कि नहीं भरी। भोलेनाथ पर आपको विश्वास रखना होगा और आपका कार्य पूरा होगा। सब करने वाले वही हैं, नसीब बदलने वाले भी वही हैं। नसीब बदलना उनका चुटकी का खेल है। हम कार्तिक का महीना भोलेनाथ के बेटे कार्तिक के जी का महीना है, जिसका शुगर बीपी ऊपर नीचे हो रहा है और आँखों से दिखना कम हो गया है। वे अपने हाथ में 2 छोटी छोटी बेलपत्र लेकर माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। उसके बाद अपने लोटे से जल गिरा दीजिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम से, तथा जो जल नीचे गिर रहा है उसे लोटे में थोड़ा सा ले लीजिए और घर ले आइए। और जिनका शुगर बीपी कम है उनके हाथ में पंचामृत, जैसे हम लोग को मंदिर में मिलता है उसी तरह पंचामृत के बराबर उनको पिला दीजिए। उस पानी को पीते ही उनका थोड़ा दिन में सब चीज़ ठीक होगा। अब दूसरा उपाय, आप 2 बेलपत्र लेके मंदिर गए, जो आप चढ़ाए हैं शिवलिंग पर उसको थोड़ा थोड़ा मसल कर जो ज़्यादा बीमार है उसको खिला दीजिए। बेलपत्र खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, ये तो आयुर्वेदिक पत्ता है, ये आपको फलदायी देगा, नुकसान नहीं देगा। भोलेनाथ का नाम लेकर प्रसाद के रूप में आप खा लीजिए। अब आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेके एक काम करना है। जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, अपशब्द बोलते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, उनके लिए यह उपाय है। 31 तिल के दाने ले लीजिए, 31 चावल के दाने ले लीजिए और 31 हरे मूंग लीजिए। तीनों को लेकर आप मंदिर जाइए, तांबे के लोटे में जल भरकर 31 चावल के दाने उसमें डालिए, चंदेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्थान में डालिए। उसके बाद भोलेनाथ के शिवलिंग पर डालिए। उसके बाद आपको 31 जो हरा मूंग है उसको माता के हस्त कमल पर डालिए और फिर 1 लोटा डाल के चढ़ा दीजिए। और तिल जब आप जल डाल लीजिए शिवलिंग पर, उसके बाद भोलेनाथ के ऊपर 31 तिल के दाने डालकर अपने मन के बात बोलकर चंदेश्वर महादेव का नाम लेकर जय भोलेनाथ, जय बम बम भोले करके प्रणाम कीजिए, साष्टांग दंडवत कीजिए। देखिए आपका काम होता है कि नहीं। आप ये उपाय करके ज़रूर देखिए। जय भोलेनाथ।